नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे, पांचवें चरण का रण चल रहा है और जिस तरीके से लोग वोट डाल भी रहे हैं, लेकिन कई जगह से ये खबर आई कि लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतदान का बहिष्कार किया। लोकतंत्र के महापर्व में ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए। एक और जहां अभी हम बात करेंगे कि मतदान बहिष्कार कर रहे हैं लोग, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से खबर है जहां पर एक प्रबुद्ध वर्ग बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है। बता दें कि इस दौरान लखनऊ के लोगों का कहना है कि हमें अपने वोट का प्रयोग सही जगह करना चाहिए। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व आम जनमानस को बड़े स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करानी चाहिए, ताकि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र व अच्छी सरकार चुन सकें। मेरा दिस वाज माय फर्स्ट टाइम मैंने वोट किया है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फ़र्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पे सबको वोट देना चाहिए। सबकी बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, उनका ये पूरा राइट है कि उन्हें वोट देना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी डिलाइटफुल कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। वोट को लेकर हम ये कहेंगे, हमने आज वोट डाला है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हर बार डालते हैं, जब हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी आती है, जब 5 साल में या जो भी विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, मैं तो ये कहना चाहूँगी सबको मतदान करना चाहिए कि लोकसभा में हो चाहे अपने सभासद के भी इलेक्शन हो, सबको मतदान बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट, अपना सरकार चुन सकते हैं। तो वोट सबको देना अनिवार्य होना चाहिए और चाहे इसके लिए कोई भी मापदंड और रखे जाएं या कोई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कुछ भी दिया जाए जिससे वोट देने आदमी ज़रूर जाए। सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, वोट देना 5 साल में एक बार उसका अधिकार भी है, उसको देना भी चाहिए। दूसरा ये कि ये गिरती हुई प्रतिशत जो देख रहे हैं बार बार हर चुनाव के अंदर प्रतिशत गिरता जा रहा है, खासकर शहरी क्षेत्रों में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए और अब तो ये तो देश का मामला है और देश के विकास का मामला है, तो वही उन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही अपने वोट को मैंने भी डाला है और बाकी जनता से भी यही कहना जाना चाहिए कि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उनकी प्राथमिकताएं अब इस समय हो सकता है कि कोई बेरोज़गारी और वो सारी बातें भूल के जो कौन देश को अच्छे से लीड कर सकता है। तो यहाँ पर एक प्रबुद्ध वर्ग लगातार लोगों से वोट डालने की अपील कर रहा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सभासद से लेकर सांसद तक को आपको चुनना होता है और ये आपका अधिकार है, इसे ज़रूर प्रयोग में लाएं। अब बात हमारे मुद्दे की, बात मतदान बहिष्कार की। लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग का आज 5वां चरण है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर वोट जा रहे हैं। यूपी में जहां एक तरफ 5वें चरण का मतदान किया जा रहा है, वहीं कई जिलों पर मतदान बहिष्कार भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, महोबा, फतेहपुर, कौशाम्बी, रायबरेली में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महोबा में महज 3 किलोमीटर सड़क न बनने से नाराज महोबा जिले के सिगौन गांव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने दोपहर 2:30 बजे तक मतदान नहीं किया था। फतेहपुर में रोड नहीं तो वोट नहीं, इसी तर्ज पर मणिपुर गांव के लोगों ने भी मतदान बहिष्कार किया। वहीं कौशाम्बी में भी सड़क के खराब होने पर मतदान बहिष्कार किया गया। यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सड़कों के न बनने पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है। तो कई जिलों में ग्रामीणों को अधिकारी मतदान के लिए मनाने पहुंचे हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हर चरण में हमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो कहीं ना कहीं एक मतदान बहिष्कार की बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं।
वो लगातार कह रहे हमारी मांग नहीं पूरी हो रही है। जब हम अब एक प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हैं, कहीं 3 किलोमीटर सड़क नहीं बन पा रही है, कहीं रास्ता ही खराब है, तो हम वोट किस लिए दे रहे हैं? हमारे वोट का मतलब क्या बन रहा है? और इसी खबर पे हम लोगों ने अलग अलग जिलों से और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को भी अपने साथ इस चर्चा में जोड़ा है। सबसे पहले सुशील शुक्ला है, फतेहपुर से संवाददाता है हमारे, उनके पास चलेंगे। और केशवानंद शुक्ला, रायबरेली, जो इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है, और वहाँ पर मतदान को लेकर कई खबर आई। पहले तो सबसे पहले केशवानंद आपके पास आएंगे। जिस तरीके से 42 ईवीएम वहाँ बदली गई, मतदान खराब, वो जो ईवीएम खराब होने की शिकायत थी, तमाम चीज। केशवानंद। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में देश की सबसे हॉट सीट है रायबरेली, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो राहुल गांधी हैं, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो दिनेश प्रताप सिंह है, जो कि वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री हैं। वहीं भी देखा जा रहा है कि आज सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह है कि मतदान करने वो अपने मतदान सेंटर पहुंच रहे हैं। लेकिन रायबरेली का जो सदर विधानसभा क्षेत्र मिड एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैनूपुर गांव आता है, वहां पे ग्रामीणों के द्वारा जो है मतदान का बहिष्कार किया गया। उनका कहना है कि कई वर्षों से लगातार उन्होंने सड़कों की डिमांड की है, जनप्रतिनिधियों से, स्थायी प्रशासन से भी मांग की, लेकिन अभी तक उनके गांव की जो सड़कें हैं वो नहीं बन सकी हैं, जिसके विरोध में आज ग्रामीणों ने जम करके प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी भी उस गांव पहुंचे थे ताकि ग्रामीणों से मिल सके और वो अपना मतदान कर सके, लेकिन उनकी जो बातें हैं उनको ग्रामीणों ने नहीं माना। वहीं राहुल गांधी भी आज रायबरेली दौरे पे हैं। जब उनको इस सूचना लगती है कि गांव के जो लोग हैं वो मतदान नहीं कर रहे, उसके बाद राहुल गांधी मैटनूपुर गांव पहुंचते हैं, जहां पर ग्रामीणों से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उनके समझाए जाने के बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने मतदान किया, लेकिन काफी जो लंबा वक्त था वो काफी बीत गया था। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चला, लेकिन गाँव वालों के द्वारा मतदान नहीं किया गया। जिसके बाद राहुल गांधी पहुंचते हैं और लोगों को मनाते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनके आश्वासन पर मतदान शुरू किया। लेकिन एक और सबसे बड़ी जो लापरवाही, जिला प्रशासन का कोई भी वहां पे उच्च अधिकारी नहीं पहुंचा। कि आज जो लोकतंत्र का महापर्व एक और मनाया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला वो गांव जाना मुनासिब तक नहीं समझा। लेकिन वहीं पे जो प्रत्याशी थे वो पहुंचे, जिसके बाद राहुल गांधी को मनाए जाने के बाद ग्रामीणों ने अपना मतदान किया है। जी बिल्कुल, अब ये देखना है कि भाई अधिकारी वहाँ क्या कर रहे थे। और एक बाकायदा स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा था, जो उनकी समस्याएं, परेशानी है उसको समझा जा रहा था। हमारे साथ फतेहपुर से भी सुशील शुक्ला जुड़े हुए। सुशील, रोड नहीं तो वोट नहीं, फतेहपुर में भी ये कहा गया, और फतेहपुर में तो बहुत बवाल की भी खबर आई। ग्रामीण इतनी धूप में वहाँ जाए, वोट डाले, और उसके सिर्फ समय इसमें बर्बाद हो रहा था, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा मुख्य कारण, लोग वोट डालने नहीं निकले। उन्होंने कहा हमारे वोट का मतलब क्या है, इतने दिन से फला सांसद, फला विधायक हैं, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए, कहीं सड़क नहीं बनी, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो तमाम मुद्दे थे आज फतेहपुर के पास भी, और हैं अभी भी वोटिंग कर रहे हैं लोग। अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को सुशील। सदर विधानसभा के 204 बूथ संख्या का मामला है, जहां ग्रामीणों ने नहीं के वोट नहीं, क्योंकि वो लंबे से जो यहाँ से सांसद रोड की मांग कर रहे थे, लेकिन रोड नहीं बन पाई, और पूरे गांव में कोई एक ऐसी रोड वो के विरोध में आज उन्होंने मतदान आ रही है। आ पा रहे जी सुशील, बात को पूरा करें अपनी। ये 204 जो है बूथ संख्या का मामला है। फिलहाल वहाँ क्या अपडेट है, लोगों ने वोट डाला या नहीं आया, कौन अधिकारी वहाँ पहुंचे, उनको समझाने कौन पहुंचा? जी, यहाँ से सदर से नायब तहसीलदार पहुंचे थे, उनको समझाने का प्रयास किया है। जहाँ लोगों ने वोट डालना शुरू किया है, वोट पड़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों की नाराजगी थी उससे यह कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा था
कि वोट नहीं डालना चाह रहे हैं ग्रामीण। उनका कहना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ माजिद अरमान भी जुड़े हुए हैं। माजिद जालौन से हैं, बुंदेलखंड का एरिया है। यहाँ पर दो जगह से बात की जाए तो महोबा में भी मतदान बहिष्कार की खबर है, लेकिन माजिद से जालौन की बात करते हैं। जालौन में किन मुद्दों को लेकर माजिद ये जो मतदान बहिष्कार की बात है? बिल्कुल विशाल, बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो बहिष्कार वाली बात चल रही थी, वो ग्रामीण तकरीबन 6 गांव मिला के जो एक रोड वहां से निकला है, 6 गांव उसमें लिंक करते हैं। उनका कहना ये है कि है तो 7 किलोमीटर दूर का गांव, लेकिन ये टर्न होकर जब हम लोग जाते हैं तो 25 किलोमीटर दूर शहर के जोड़ता है। और उसको लेकर वो पिछले 1 साल से लगातार जो है चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम चुनाव के टाइम चुनाव बहिष्कार करेंगे, लेकिन उस इतने दिनों तक कोई भी उसकी सूरत नहीं ली और किसी ने उसको जाके वहां नहीं देखा कि मात्र 6 किलोमीटर दूर का जो गांव है उसको क्यों नहीं किया जा रहा है पूरा, क्यों सड़क नहीं बनाई जा रही है, आखिर ऐसी क्या वजह है। उसको लेकर काफी आक्रोश था गांव के ग्रामीणों के अंदर, और इतना आक्रोश था कि अभी चुनाव शुरू होते ही उन्होंने जो है धरना देना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि रोड जाम भी शुरू कर दिए थे, रोड जाम करना। और आज उन्होंने जो मतदान न करने का जो फैसला लिया था उसको लेकर काफी प्रशासन में खलबली भरी गई थी, और उसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ के विधायक हैं और जो नेता हैं उनको भी लगा कि मतदान नहीं हो रहा है, जबकि चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा रहा था। उसको लेकर उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन के आला अधिकारी वहां गांव पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की लगातार कोशिश की और उनको आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में हम लोग इस रोड को पूरा करेंगे। हालांकि गांव वालों का कहना यह था कि जब पिछले 5 साल से लगातार हम लोग जो कहे चिल्लाते आ रहा है और 1 साल से लगातार सबसे ज्यादा हम लोग शिकायतें हम लोगों ने की है, तो आखिर ऐसा क्या वजह है जिस वजह से आप लोगों ने हमारी सड़कें नहीं बनाई है और ये सड़क बनाने की उनकी वजह समझ में नहीं आती है। यही वजह ये नहीं रहा पिछले दिनों जब 2022 में विधानसभा के चुनाव आए थे, उसमें भी उन लोगों ने जो है इसका वोट बहिष्कार किया था, तब आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बाद फिर उनकी सड़क नहीं बनाई गई और आज फिर जो है लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया है। अब आगे ये देखना है कि रोड बनता है या नहीं बनता है, बहरहाल आने वाला भविष्य बताएगा। जी विशाल। बिल्कुल, अब आश्वासन मिल गया है, वो एक अच्छी चीज़ है जो सबको मिलना भी चाहिए, और भाई उस आश्वासन से अपना काम हो रहा है तो क्यों नहीं। अब फिलहाल जिला प्रशासन ने वोट तो दिलवाई लिए हैं। पीयूष त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, महापौर चुनते हैं, नगर पंचायत और सब जिला जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें चुनते हैं, सभासदों को चुनते हैं, लेकिन आप चाहे प्रधानी का चुनाव उठा लीजिए और चाहे आप सांसदी का उठा लीजिए, एक मुद्दा कॉमन होता है, विकास नहीं तो वोट नहीं। और बहिष्कार की खबर प्रधानी चुनाव से लेकर सांसदी चुनाव तक आती है। इस देश में इतना बड़ा महापर्व बताया जाता है इस चुनाव को, और लोकतंत्र की बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि भाई नहीं, आप लोकतंत्र, एक खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर सामने आनी चाहिए, कई जगह आती भी है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके जहाँ 3-3 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पा रही है। मुझसे पूछ रहे हैं पीयूष? जी पीयूष जी, मैं आप ही से पूछ जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अब इसको किस तरह से देखा जाए, ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है विशाल जी, कि जिस सड़क की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है, राज्य सरकार की है, और ये होता चला आया है, 1-8 घंटे का ही होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये निश्चित तौर पर डिमांड नहीं होती है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी इसको हम कह सकते हैं, जो किसी के समझाने पर ग्रामीण प्रायः किया करते हैं जी। मैंने देखा है इस समझाने पर ही होता है, अन्यथा 7 साल से यूपी में भाजपा की ही सरकार है। ये छोटी छोटी चीजें, बाराबंकी में हुआ, अभी रुदौली विधानसभा में हुआ, बांदा में हुआ, ये सारा का सारा सब कुछ चुनाव के वक्त एक प्रेशर बनवाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सरकार मौजूद होती है उसको थोड़ा सा दिखाने भर के लिए होता है, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं है। मेरी समझ में, मेरी राय तो यही है कि ये सब केवल कुछ देर के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारा भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल,
ये भी हो सकता है कि ये भी आपने एक बहुत सही चीज़ बताई कि भाई पॉलिटिकल एंगल भी इसमें है, क्योंकि अब जैसे जालौन की हम बात करें तो हर जगह ऐसा नहीं है कि विधानसभा में भी बहिष्कार और सारे चुनाव में बहिष्कार, लेकिन उसके बाद भी आश्वासन नहीं मिल रहा हो। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हो, ब्रेक के बाद फिर से अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे केशवानंद का रुख करते हैं। केशवानंद रायबरेली से हमारे साथ हैं और रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां पर आपको सारी चीज़ें, जो पूरा एक सियासी समीकरण है ना पूरे देश का, वो दिख रहा है। हर कोई रायबरेली की ओर भाग रहा है। तो रायबरेली में अगर छोटी भी कोई बात हो रही है तो उसको बहुत ही ज़्यादा लैमलाइट में लाया जा रहा है। केशवानंद, बिल्कुल, देखिए देश की और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट आज रायबरेली है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि सुबह से ही मतदान हो रहा है और हमेशा से रायबरेली जो है गांधी परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ से सांसद सोनिया गांधी रही, लेकिन इस बार अपनी विरासत राहुल गांधी को दे गई है। राहुल गांधी को यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद देखा गया कि उनका चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी ने 6 मई से रायबरेली में प्रचार प्रसार किया है। और आज खुद की अगर बात करें तो राहुल गांधी जो कि प्रत्याशी है वो रायबरेली पहुंचे। सबसे पहले वो रायबरेली के बछरावा आते हैं, जहाँ पे चुरवा मंदिर में वो हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद वो बछरावा के बूथ स्तर पर बूथों पे जाते हैं, हरचंदपुर के बूथ में जाते हैं और फिर रायबरेली सदर के बूथ जाते हैं। कई ऐसे है जहाँ पे लगातार राहुल गांधी निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव और उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी अपने पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा का चुनाव हो और गांधी परिवार के जो प्रत्याशी है वो रायबरेली में मतदान के दिन हो। आज पहली बार रायबरेली में राहुल गांधी हैं और लगातार वो अपने बूथों पर पहुंच करके कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिल रहे हैं कि आखिर किस प्रकार चुनाव चल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है रायबरेली ये हॉट सीट है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है ये जो सीट है, यहाँ से देखा गया कि पहले यहाँ से जो पूर्व प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी, तो रायबरेली ऐसी सीट है जो दिल्ली तक ले जाती है। तो यहाँ पे लोगों की काफी निगाहें भी टिकी हुई है। राहुल गांधी यहाँ पे खुद दौरा आज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज रायबरेली को लेकर के लोगों, जिस प्रकार राहुल गांधी रायबरेली में घूम रहे हैं, उसको लेकर के मतदाताओं में भी काफी आज रायबरेली में उत्साह देखने को मिला। जी, और ये अच्छी चीज़ है कि चलिए उत्साह दिख रहा है, और उत्साह कम भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है, उस पर सबको वोट डालना चाहिए। हमारे साथ माजिद अरमान बने हुए हैं जालौन से। माजिद, फिलहाल स्थिति क्या है? लोग वोट डालने जा रहे हैं। अगर बात की जाए जालौन में सारे मुद्दों को रख के उन्हें किस तरफ वोट देना है, इसको लेकर कि जिस तरीके से वोट बहिष्कार की जब चर्चा हुई, बात लीक हुई, लोगों को पता चला, तो प्रशासन को पता चला है, तो प्रशासन का बड़ा अमला वहाँ जो गांव है उन गांव में जाके लोगों को समझाने की कोशिश की और गए, और पिछले 4 घंटे से लगातार उनको समझाया गया है, बताया गया है। यहाँ के नगर विधायक जो है गौरी शंकर वर्मा, वो गए, उन्होंने समझाया है। हालांकि प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि आने वाले समय पे हम रोड को जरूर बनाएंगे, जैसे भी बने उस रोड को बनाया जाएगा। क्योंकि जो भी रोड की कमी है, जिस तरीके से रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि जो रोड खेत से होता हुआ गया है और किसी के खेत पे रोड नहीं बनता है। हालांकि एक ही रोड है जिस तरीके से शहर को जोड़ता है, और बाकी रोडों से टर्न होकर ऊपर रोड उनका जाता है, इसलिए इस रोड को वहां रोका गया था। तो बहरहाल जो भी बात हो, उनको समझाने की लगातार कोशिश की गई है, और वो लोग कुछ मान भी गए हैं और मतदान करने गए भी हैं। लेकिन ग्रामीणों के प्रधान जी का कहना यह था कि हम लोग को जबरन जब डरा धमका के वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया था और समझाया गया था। लेकिन प्रशासन की अगर बात माने तो उनका कहना यह है कि जितने भी ग्रामीण थे उनको समझाया गया है, उनको आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में रोड जरूर बनेगा, और ये बात लोग राजनीति और वहां पर मतदान करने पहुंचे। जी, बड़ा सवाल तो यही है कि मतदान करने पहुँचे, मतदान कर लें, ये बड़ा सवाल है। पीयूष जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, अभी आप बता रहे थे एक एंगल, अभी मैं भी ब्रेक में था तो मैंने भी कहीं पढ़ा ही कि आप वोट डालने जा रहे हैं, उससे पहले प्रचार होता है। गांव-गांव सारे प्रत्याशी, सारे लोग आते हैं। 2 तरीके के प्रचार होते हैं। एक तो प्रशासन कहता है कि भाई वोट डालिए, एक होता है कि आप हमें वोट डालिए। क्या तब आप प्रचार से वापस कर सकते थे? ये भी एक ऑप्शन होता है जनता के पास, मुझे ऐसा लगता है। सर, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। शायद पीयूष जी की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है।
जी आवाज? हाँ आ गई सर, आ गई। मैंने पहले भी यही बात कही कि गाँव की बना कोई पुल या सड़क तो कुछ भी नहीं बना हुआ है, ठीक है, लंबे अरसे से नहीं बना हुआ, कोई आज की समस्या नहीं है ये। तो ऐन वक्त पर वोट डालने ना डालने की घोषणा करने के बाद और फिर उनको मनाया जाए और वो डालने लगे, ऐसा क्या हो जाता है कि सड़क बन गई या इस तरह का कोई दस्तावेज करा दिया गया कि सड़क बन ही जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि शासन और शासन के संज्ञान में वो समस्या आ जाती है। ये जालौन का जो माजिद भाई बता रहे हैं, ये वास्तव में ज्यादा लंबी सड़क नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसको बनना चाहिए। कभी इन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ या बिहार के यहाँ आज तक ऐसा कोई प्रदर्शन किया हो तो मेरा अपना मानना है कि ये पॉलिटिकल ही है। विशाल जी। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। वीरेंद्र सक्सेना जी है। अब सर मैं ये कैसे कह दूँ, अब आप इसमें एंगल निकाल लें, मैं उस चीज़ को कहूँगा नहीं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर ये पॉलिटिकल है तो भाई ये नहीं होना चाहिए, और अगर ये राजनीतिक नहीं है तो इन नेताओं को नज़र नहीं मिलानी चाहिए। हम आपको चुन ही किस लिए रहे, इसीलिए तो चुन रहे। कौन सा आप फीस थोड़ी जमा कर रहे हो किसी बच्चे की स्कूल की जाके, आपको तो काम कराना, आपको तो नाली साफ करानी, सड़क बनाना, बिजली पहुंच जाए, यही बहुत है। वो भी काम नहीं हो रहा। वीरेंद्र सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मतदान बहिष्कार को लेकर कई जिलों से खबर है। जो मतदान बहिष्कार है लगातार हर चुनाव में एक मुद्दा बन के उभरता है, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे वो जालौन हो, चाहे वो महोबा हो। वीरेंद्र सर। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है जी जी, बताइए। सर मैं ये कह रहा था जिससे कि इस चुनाव बहिष्कार को लेकर लोग करते हैं, इस बार भी बहिष्कार हुआ, कहीं डीएम पहुंचे, कहीं राहुल गांधी पहुंचे, कहीं पर विधायक पहुंच गए, उन्होंने मनाने की कोशिश की और फिर से आश्वासन मिला और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपके कहने पे वोट डाल दे रहे हैं। लेकिन नौबत क्यों आ जाती है? जनता की बात या तो सही से सुनी नहीं जा रही या सच में वहां पर विकास हो ही नहीं रहा है। हेलो सर आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ, अब आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन थोड़ी हल्की पहुंच रही है। मैं फिर ऑडियो लीड लगा रहा हूँ। जी जी जी। आप बाइकआउट के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी 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 जी। देखिए, बात सीधी ये है कि जनता बड़े आशा के साथ लोगों को वोट देती है और ये सोचती है कि चलिए हमने जिनको वोट दिया है वो हमारे लिए काम करेंगे, हित के लिए काम करेंगे, और जब उनकी आशा के विपरीत काम होता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है और परेशान हो जाते हैं। कहीं पानी नहीं आता, कहीं सड़क नहीं बनती है, कहीं जो है उनकी तमाम सी मांगें जो है वो पूरी नहीं होती हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं और लोगों से जाते हैं। कई जगह एमएलए और एमपी जो हैं लोगों से मिलने से इनकार कर देते हैं, उनके व्यवहार से वो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि उसको वोट देने से क्या फ़ायदा है, इसलिए वो बाइकआउट करने की बात करते हैं। आप सबको रोकूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है एटा से। पार्टी के वोट करने वाला गिरफ्तार हो गया है। राजन सिंह नाम का यह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी राजन सिंह को गिरफ्तार किया है। पोलिंग पार्टी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामले को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में विपक्ष। पोलिंग पार्टी को भी किया गया सस्पेंड।
एटा में 8 बार एक ही पार्टी के वोट डालने का वीडियो वायरल। एटा से खबर, 8 बार एक ही पार्टी के वोट करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया। इस बूथ पर दोबारा से मतदान होगा। कल समाजवादी पार्टी ने ये वीडियो ट्वीट करके बड़ा आरोप लगाया था। उसके बाद कांग्रेस ने भी इसे एक्स पर पोस्ट किया। तो ये एटा की तस्वीरें थी। और इसी बीच मोहनलालगंज से बड़ी खबर आ रही है। वोटर ने बयां किया है अपना दर्द, बोला जनता के साथ ये व्यवहार अनुचित। वोट मत डालने दो मगर रपटाओ तो नहीं। मोहनलालगंज से खबर, मारा नहीं रपटाया है। वोटर ने बयां किया अपना दर्द, बोला जनता के साथ यह व्यवहार अनुचित। वोट मत डालो लेकिन कम से कम रपटाओ नहीं। रपटाओ का मतलब धक्का मुक्की या फिर झापड़ पड़ने कहा जाता है। मारा भी है क्या? पहचान पत्र लेके का वापस कर दें। क्या बताया अंदर ने? बूथ संख्या की कौन सी है? बूथ संख्या 81 है। मारा भी है क्या किसी ने? मारा नहीं, रपटाया है। वोट ना डाले जिन्हें आधार से कहने जो पहचान पत्र लेके हमारी तबीयत खराब है, हमका वापस कर दें। क्या बताया अंदर ने? बूथ संख्या की कौन सी है? बूथ संख्या 81 है। मारा भी है क्या किसी ने? मारा नहीं, रपटाया है। वोट ना डाले। अब ये भी तस्वीरें हैं, कहीं 8 बार वोट डालने को मिल रहा है, कहीं एक बार भी नहीं। अभी पिछले दिनों में भी एक चरण के चुनाव में जब फील्ड पे था तो बड़ी जोर आजमाइश के बाद पीठासीन अधिकारियों ने 20 लोगों को वोट डलवाया था। उन्हें मना कर दिया गया था किसी कारणवश। जब मैंने बातचीत की तो फिर उन्हें वोट डलवाया गया। हमारे साथ वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। सर, कहीं तो वोट डालने को नहीं मिल रहा है और कहीं तो ऐसा हो रहा है कि एक आदमी ठकाठक जो चल रहा है ना आजकल, वैसे ईवीएम को दबा रहा है। सर, अनम्यूट कर लीजिए। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए आप। नहीं सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। नहीं आई सर, म्यूट है आप सर, म्यूट है। नहीं सर, मैं पीयूष जी का रुख करता हूँ। पीयूष जी, अभी आपने देखा मोहनलालगंज में तो रपटा दिया, वोट नहीं डाल पाए। वहीं एटा में ईवीएम के पास व्यक्ति और बाकायदा सोशल मीडिया इशारे कर रहा है, यूं 8 बार बता रहा है, 8 बार एक ही पार्टी को वोट दिया। चल रहा है, आपने अभी बताया। और एक वीडियो आप पहले से आ गया है, आप वहां से प्रत्याशी है साध्वी निरंजन ज्योति, उनका ये आरोप है कि उस पर हमला किया। एक गांव पर उन्होंने आरोप ये लगाया, वीडियो डाला है कि उसका कहना है कि अपने वोट डालिए और जब उनके पक्ष के लोग वोट डालने पहुंचे तो उनको वोट नहीं डालने दिया गया। वो मौके पर थी तो उन पर लाठी डंडों से पेड़ों पर चढ़ करके हमला किया। ये केंद्रीय मंत्री तीसरी बार ऑर्डर भी हुआ। अब ये जो दावा किया जा रहा है, आजकल संसाधनों से लैस है निर्वाचन आयोग, सब कुछ उसके हाथ में, प्रशासन और सरकार उसके सहयोगी के तौर पर है, उसके आर्डर।
हम लोग लौटते हैं विशाल जी 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 बहिष्कार के मुद्दे पर। जालौन पर ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आ जाइए बिल्कुल। जालौन से केंद्रीय मंत्री रहे हैं भानु प्रताप वर्मा जो भाजपा के मित्र, उनके लिए सड़क बनवाना कोई बड़ा मुश्किल नहीं, लेकिन मेरा कहना ये है कि दिख वो सबको रहे, सबको दिख, या तो कोई जरा नहीं वहां से पॉलिटिशियन या जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और जिम्मेदार लोग, पीडब्ल्यूडी। तो वीरेंद्र सक्सेना जी की बात से मैं तो सहमत हूँ कि ये जो सांसद है या विधायक है, इनका चुनाव के बाद आम जनता से जो इनके दरबार में पहुंच जाता, ये नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आदमी मजबूर होना पड़ता है। मगर है वोटिंग वाले भी, हम वोट नहीं डालेंगे, ये वही बच्चों वाला कि हम नहीं खाएंगे। मेरा अपना, मैं अपनी बात पर अड़ी, बाकी आप वीरेंद्र बात करें आ रहे, देखिए कोई नई बात बताएं। बिल्कुल माजिद, अगर बात की जाए जिस तरीके से भानु प्रताप वर्मा ही मुझे लगता है वहाँ से सांसद हैं, और जिस तरीके से देखिए किसी की बुराई भलाई के लिए तो नहीं बैठे हैं यहाँ, लेकिन एक बात जो साफ है कि यदि आप अपनी फील्ड पर रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। और केंद्रीय मंत्री के लिए मैंने भी कई कार्यकाल ऐसे लोगों के देखे जिन्हें मैं बहुत छोटेपन से देख रहा हूँ, और सांसद विधायक हुए तो रिक्शा करके कोई चला जाता था। मैं सांसदों की बात कर रहा हूँ, मैं विधायकों को देखता तो वो स्कूटी या बुलेट से ही अपना निकले क्षेत्र में भ्रमण कर लिया, कहाँ रोड खराब, कहाँ नाले का ढक्कन नहीं लगा। ये होना ही बंद हो गया है 2014 के बाद से, या 2009 से। अब तो आदमी लहर का चुनाव चल रहा है, सिर्फ लहर है। जी बिल्कुल बता दें विशाल के जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कहीं ये पॉलिटिकल है, तो हम आपको ये बता दें कि ये पिछले दिनों भी इस तरीके से कर किया गया था। अब वो 6 किलोमीटर का रोड क्यों छूटा है, ये तो ग्रामीण अपनी बात बता रहे हैं, क्योंकि वो जो वहाँ के प्रधान है और वहाँ के जो पंचायत है अध्यक्ष है, वो उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, वो रोड को नहीं बना रहे हैं। क्या वजह रही होगी? बहरहाल एक गांव का मसला तो खैर नहीं है, ये तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गांव से रोड को जोड़ते हैं, और साथ ही साथ जो भद्रेकी गांव जो आटा थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें भी एक रोड की समस्या काफी दिनों से चलती आ रही थी। बहरहाल उसको भी कंप्लीट किया गया है, और ऐसे तमाम रोड है। और जो कोच से पुरी के लिए जो रोड आता है, जहाँ हमारे भानु प्रताप वर्मा मंत्री जी रहते हैं, वो रोड तकरीबन 30 किलोमीटर दूर का खंजर पड़ा था, उसको भी इसी साल बनाया गया है, क्योंकि पिछले 10 साल से वो लगातार जो है यहाँ के सांसद रहे। तो बहरहाल क्या कमी रहती है, क्या लोगों को कहना रहता है कि मंत्री जी बजट नहीं मंगाते हैं, लहस करा देते हैं, क्या रहता है, और आमतौर से मंत्री से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम तो विकास करा रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम ऐसी बातें आती हैं जिसमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा नहीं कि अधिकारी लोग इस बीच में इसको डिले कर देते हो, या इस मामले को जो बीच के लोग हैं वो नहीं करना चाहते हो। कि बहरहाल परेशानियां जो रोड की अभी बनी हुई है, वो तो उनका जो दर्द देखा था गांव में जाके, उनका साफ तौर से कहना ये था कि 6 किलोमीटर दूर का जो रोड शहर को जोड़ रहा है, वो रोड से अगर हम लोग जल्दी में स्कूल बच्चे जो जाते हैं उनको हमें 25 किलोमीटर राउंड लेकर स्कूल पहुंचाना पड़ता है, उसमें उनका पैसा ज्यादा खर्च होता है। इस तरीके से 6 गांव ऐसे हैं जहां पर उन लोगों को ये परेशानी हो रही है, और ये परेशानी उनकी अभी से नहीं, पिछले 1 साल से लगातार है। उनका कहना तो ये है कि ये 1 साल से नहीं, पिछले कई दिनों से रोड को नहीं बनाया। बहरहाल हम तो 1 साल से ही मान रहे हैं, क्योंकि वो पिछले दिनों भी इसी तरीके से बोर्ड बहिष्कार के लिए बैठे थे। तो इस तरीके से जो रोड नहीं बन पा रहा है, या रोड से दूर तक इनका नहीं बना है, उसको लेकर बहिष्कार कर रहे हैं। अब जो रोड नहीं बन पा रहा है उसको लेकर जाहिर सी बात है कि जब चुनाव आते हैं तब लोगों को मौका मिलता है, क्योंकि उनका कहना है जिस तरीके से हमने शिकायतें की है पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं, और 1 साल से शिकायत करने के बाद जो रोड नहीं बना है, तो हम लोग जो वोट बहिष्कार ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं रहता है। तो बहरहाल जो रोड के लिए उन्होंने आश्वासन दिया गया है, वो हो सकता है कि रोड है वो बन जाए, आगे चल के इनको लोगों को सड़क मिल जाए, तो ये आने वाला भविष्य है। बहरहाल अभी उनको समझाया गया है, और समझा के उनसे मतदान कराया गया। जी विशाल। बिल्कुल, मतदान तो हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसी ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है इतना जब हम लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं तो
ऐसा नहीं होना चाहिए। फतेहपुर चलेंगे, हमारे सहयोगी सुशील शुक्ला वहाँ बने हुए हैं। निरंजन ज्योति का एक वीडियो वायरल है, बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि बूथ भ्रमण के दौरान जहानाबाद में सपा वर्कर्स ने हमला किया है। ये बड़ी और गंभीर खबर है कि अगर, और वहीं एसीपी की अगर बात करें, माफ करिएगा एएसपी की, तो वो कह रहे मामूली कहासुनी हुई थी। मामला क्या था फतेहपुर में, मैं पहले ही जानना चाहूंगा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। आ जा रही है? हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ जहानाबाद विधानसभा के जो है एक बूथ पे दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ है, जिसपे पुलिस ने खदेड़ा भी है, जिसको पुलिस कह रही है कि मामूली सी कहासुनी, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस ने शादीपुर में भी एक जो है बूथ के बाहर, वहां भी दो पक्षों में सपा और कार्यकर्ताओं में आपस में मारपीट हुई है और विवाद हुआ है। विवाद हुआ, उसके बाद की स्थिति क्या है वहां पर, क्या अपडेट क्या है उस चीज पर, वहां पर पुलिस का क्या कहना है, कुछ बयान आपके पास आया हो सुशील? और जो लोग विवाद कर रहे थे उनको लेकर के बैठा लिया गया है। क्या कार्यवाही हुई है वो मतदान खत्म के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो लोग विवाद कर रहे थे दोनों जगहों पे उनको बैठा लिया गया है और पुलिस की गिरफ्त में कर लिया गया है। चलिए, मैं रुक करूंगा। रायबरेली से हमारे संवाददाता बने हुए हैं केशवानंद, लगातार उस चीज़ पे। केशवानंद, एक बहुत हॉट सीट मानी गई, सबसे बड़ी बात वहाँ पर जो मतदाता को, आज मैं सुन रहा था कि वहाँ पे भाई कांग्रेस का बस्ता उठ गया, कहीं बीजेपी के वर्कर्स में झगड़ा हो गया, बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स ने, कहीं वोट पूछ कर मांगा जा रहा था मतदान, इससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में कई जगह ऐसी तस्वीरें रही हैं। अगर रायबरेली शहर की बात है तो केंद्रीय विद्यालय के पास भी जो लोगों का आरोप है वो बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो है कांग्रेस के जो प्रस्ताव रखे गए थे उनको जबरदस्ती उठा लिए गए। वहीं दूसरी तस्वीर मुजफ्फरगंज थाना क्षेत्र की जहाँ पे मतदान के बाहर जो है कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों में जम करके मारपीट हुई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के जो वहाँ पे एजेंट थे उनकी जम करके पिटाई की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो एक तरफ देखा गया कि मारपीट हो रही है, एक तरफ बक्सा उठाया गया, दूसरी तरफ जो है मतदान बहिष्कार। इसको लेकर के देखा गया कि जो रायबरेली परसेंटेज है वो काफी कम है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के बवाल हो रहे थे उसके बाद मतदान की जो संख्या है वो प्रतिशत रायबरेली में काफी कम हुआ है। वहीं राहुल गांधी जैसे रायबरेली पहुंचे, जो कुछ घटनाएं थी वो कहीं ना कहीं रायबरेली में होना बंद हो गई, क्योंकि खुद राहुल गांधी यहाँ पर अपने वोटिंग सेंटर पर पहुंच रहे थे। लोग जहाँ पर पोलिंग बूथ थी वहाँ पर राहुल गांधी खुद पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद देखा गया कि जो ऐसी तस्वीरें थी, जो ऐसा माहौल था वो रायबरेली में पूरी तरह से बदल गया। उसके आने के पहले तस्वीरें जरूर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो रायबरेली पहुंचते हैं, लोगों से मिलना शुरू करते हैं, उसके बाद से ऐसी तस्वीरें जो रैली में बंद हुई है। जहां मतदान, जिस गाँव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया था, वहां पर खुद राहुल गांधी पहुंचते हैं, लोगों को मनाते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने भी अपना मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं इसका काफी असर आज रायबरेली राहुल गांधी के दौरे का काफी असर रायबरेली में देखने को मिला है, जिसके बाद लगातार जो ग्रामीण थे उन्होंने भी अपना मतदान किया। तो कहीं जिसके बाद रायबरेली में शाम 5 बजे तक 56.26% यहाँ पे मतदान हो सका है। जी, हम रुक करेगा जालौन का। बुंदेलखंड एक बहुत ही ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ के मुद्दे हमेशा अलग होते हैं। वहाँ रोड, पानी, अगर बात करें हम तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का ही है। कन्वेंस को लेकर बड़ी दिक्कत है वहाँ पर। हाईवे जो बने हैं उनको लेकर बड़े पब्लिक नाराज़ रहती है। अभी फ़िलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जो लोकल इंटीरियर की सड़कें उनको लेकर हमेशा ये मुद्दा बनता है। मैं 2022 की भी बात कर रहा हूँ, 17 को भी मैंने देखा और 19 से भी ये सेम बातें सामने आई थी। माजिद, अनम्यूट कर लीजिए। चल रही बिल्कुल विशाल, बता दें जिस तरीके से जो आपने बताया है कि यहाँ सड़कें जिस तरह की खस्ता हालात है,
आज भी ऐसे कुछ गांव हैं जिनकी शहर की ओर जाने वाले सड़कें बिल्कुल खस्ता हालत है, जो अभी तक नहीं बनाए गए। काफी ऐसे गांव हैं जो घंटों में तब्दील है, और KDUT ने लगातार उनको सड़कों को बराबर दिखाया था। हालांकि उसके बाद फिर उसका जो असर हुआ था, सड़कें बनना शुरू हो गई थी, घंटा भर भी गए थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सड़कें अभी है जो पिछले दिनों दिखाई गई थी, जिनको सड़कों से लगातार जो है लोग चौटियाल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और गांव वाले जो है शहर नहीं आ पाते थे। जब भारी बारिश होती थी यहाँ शहर में तो गांव में तो पानी भर जाता था, तो लोग शहर नहीं आ पाते थे क्योंकि सड़कें दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि घंटों में तब्दील हो जाती थी। अभी हम आपको बता दें, कोटरा से एट तक जाने वाली 12 किलोमीटर की सड़क है जो आज तक ना बन सकी, क्योंकि 12 किलोमीटर पूरे खड्डे में तब्दील है। हालांकि उसको हम लोगों ने KDUT में दिखाया था, उसके बाद वहां नापतोली जरूर हो गई है, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी है। तो ऐसी तमाम सड़कें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बिजली हो या पानी हो, यहाँ परेशानी हमेशा से रही है। और अगर हाईवे की बात कर ली जाए तो हाईवे तो बना दिए गए, जिससे लोगों को सहूलियत जरूर मिल गई है, लेकिन जो इंटीरियर सड़क जो अंदर जो सड़कें शहर के अंदर है, वो आज भी ऐसी ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्योंकि ये सड़कें जब समझ में आती है, जब भारी बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तब इन सड़कों बिल्कुल वो सब दिक्कतें जब होती है, जब आदमी परेशान हो। आपको यही रोकेंगे। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत अगर बात की जाए तो 55.80 है पूरे यूपी का मतदान प्रतिशत। जालौन में 53.73% मतदान हुआ। झांसी में 5 बजे तक 61.18% मतदान। हमीरपुर में 5 बजे के बाद 57.83% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का वोट प्रतिशत का आंकड़ा जो है वो जारी हो चुका है। गोंडा में अगर बात की जाए तो 50.21%, कैसरगंज में 53.92%। कैसरगंज से करणभूषण सिंह हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र हैं वो। फैजाबाद 57.36%। बाराबंकी में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, जहां पर 64.86% मतदान हुआ। मोहनलालगंज से कौशल किशोर यहां से हैं, उन्होंने बात किया 60% जब तक मतदान हुआ। अगर सबसे कम वोटिंग की हम बात करें तो वो राजधानी लखनऊ में ही देखने को मिल रहा है। लखनऊ की संसदीय सीट पर जहां अभी तक 49.88% मतदान हुआ है। हमीरपुर में 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत आप देख रहे हैं। बांदा में 5 बजे तक 57.68% मतदान। फतेहपुर में 5 बजे तक 54.56% मतदान। और सीधे रुक करेंगे जालौन से। अगर बात करें जालौन में भी अच्छा खासा जो मत प्रतिशत है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें जालौन में लगभग 53% मतदान हो चुका है। माजिद जी बिल्कुल, बता दें कि सुबह आज से लेकर अभी तक अगर बात करी जाए तो सुबह से 7 बजे से जब वोट शुरू हुआ और 12 बजे तक प्रतिशत अच्छा रहा। उसके बाद बीच में जब भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला तो कहीं ना कहीं गर्मी के चलते लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन अभी 4 बजे से फिर से लोगों की भीड़ जुड़ना शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ प्रशासन लगातार लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहा था। बिल्कुल आपको रोकेंगे माजिद। इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी निरंजन ज्योति ने बड़ा आरोप लगाया है। सपा कार्यकर्ताओं ने किया हमले का प्रयास। गाड़ी पर पत्थर फेंकने का लगाया आरोप। एसओ की मौजूदगी में सपाइयों ने की पत्थरबाजी। बोलिए अभिमन्यु की तरह
घेरी गई गाड़ी, बीजेपी प्रत्याशी निरंजन ज्योति का बड़ा आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने किया हमले का प्रयास, गाड़ी पर पत्थर फेंकने का लगाया आरोप। फतेहपुर से खबर, बीजेपी प्रत्याशी निरंजन ज्योति का बड़ा आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने किया हमले का प्रयास, गाड़ी पर पत्थर फेंकने का लगाया आरोप। एसओ की मौजूदगी में सपाइयों ने की पत्थरबाजी, आरोप लगाया है साध्वी निरंजन ज्योति ने। गाड़ी पर पत्थर फेंकने का लगाया है आरोप। और राजेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्यारो हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी के। सर, क्या घटना हुई है जिस तरीके से आरोप लगाया है अभी? ये 138 होली सराय है जहानाबाद विधानसभा में जी। यहाँ पर जो एक गांव है होली सराय, वहाँ ज्यादातर आबादी यादव समाज की है। तो यहाँ से सूचना मिलती है हम लोगों को, माननीय मंत्री को, कि वहाँ पर उन्होंने प्रधान और जो बीडीसी और वहाँ के जो दबंग हैं, उन्होंने सारे वोट अपने डालने के बाद जो गांव की महिलाएं थी, जैसे कुल्लीहार, मगरौली, 12 बीघा की, ये 1-1.5 किलोमीटर के अंतर्गत गांव थे, तो जो भी महिलाएं आ रहे थे उनसे बदतमीजी कर रहे थे रास्ते में। और एक बाग टाइप का था, खेत टाइप में, उसमें ये सब लोग डंडे लिए, पत्थर रखे सब लोग थे। उन महिलाओं को मना कर रहे थे कि वोट डालना तो केवल साइकिल में डालना। इसलिए वो वहां से सूचना आई तो वहां माननीय मंत्री जी पहुंच गई, और पहुंचने के बाद वो गांव के अंदर बूथ है, तो बूथ में गई तो गाड़ी उन्होंने घेर लिया लाठी डंडे लेके जी। तब तक चूंकि माननीय मंत्री जी बूथ में थी, तो वहां चूंकि जो सुरक्षा थी, दीदी के साथ भी जो गनर थे, तो वो उतने वहां बचत हो गई जी। तब तक हमने कप्तान साहब को फोन कर दिया था, इंस्पेक्टर साहब को फोन कर दिया था, डीएम मैडम से बात हो गई थी, तब वहां फोर्स पहुंचा। तब वहां से माननीय मंत्री जी निकली, नहीं ये घटना, और फिर वो जाके फोर्स ने उनको खदेड़ा जी। अब वो आप समझिए कि सब लोग कहीं पेड़ में चढ़े थे, कहीं पेड़ के पीछे छिपे थे, लाठी डंडे लेके, पत्थर ले गए। और गांव की महिलाएं जो भी आ रही थी उनसे अभद्रता कर रहे थे, जो निषाद समाज की, अनुसूचित जाति की है, पिछड़ी दलित समाज की, उनके साथ अभद्रता कर रहे थे वो लोग जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका जी। और अब वो वीडियो देख लेते हैं साध्वी जी का, जो वायरल हुआ है, जो उन्होंने जारी किया अपना। साध्वी निरंजन जी ने अपना जो बयान जारी किया है, भाजपा की प्रत्याशी हम फतेहपुर से, उनका बयान सुन लेते हैं एक बार। निरंजन ज्योति का जो बयान है केंद्रीय मंत्री, वो सुन लेते हैं। आज सुबह मैं पोलिंग स्टेशनों पर राउंड में थी, उस समय मुझे सूचना मिली कि होली सराय में एक बूथ में हमारे वोटरों के ऊपर अभद्रता की जा रही है। तो मैंने मंडल अध्यक्ष सेक्टर प्रभारी को भेजा, तो वहां जैसे ही पहुंचे तो वहां उपद्रव करना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि जब मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया तो मैं वहां पहुंची। मेरे पहुंचते ही नींबू के बगीचे से निकल करके गाली गलौज करने लगे, पत्थर फेंकने लगे, और यहाँ तक कि मुझे मारने पर आमादा हो गए। शायद मेरे साथ सिक्योरिटी नहीं होती तो आज समाजवादियों के द्वारा मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता था। मैं जनता से अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। आज ये हमला मेरे ऊपर नहीं हुआ है, ये पूरे फतेहपुर वासियों के ऊपर हमला हुआ है। सरकार हमारी है, हमारी सरकार के समय पर समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की गुंडागर्दी करें तो मुझे लग रहा है इसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
मैं आज फिर अपील करती हूँ कि 10 सालों में कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकेले हैं। इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करके एक गांव में जैसे किसी महाभारत में अभिमन्यु को घेरा गया था, सुना है, वैसे ही आज मेरी गाड़ी को घेर लिया था। थाना अध्यक्ष पहुंचे, उसके बावजूद भी उपद्रव करते रहे। फिर पूरे बाद में फोर्स पहुंचा है तब मैं वहां से निकल पाई हूं। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। मैं आप सबसे अपील करती हूं कि जिस तरह से बाहर ही गाड़ी वहां दिखी मुझे, बूथ के 50 मीटर पर झंडा लगे गाड़ी खड़ी थी, लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे उस बूथ स्थल को, पूरे स्कूल को घेरे हुए थे। जो हमारे मतदाता आने वाले थे उनको रास्ते में रोक दिया, गाली गलौज किया। शायद मुझे लग रहा है कि वो गाली का मैं प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, न गाली मैं अपने वीडियो में दे सकती हूँ। जिस महिला को गाली दी, जिन महिलाओं को गाली दी, जिन महिलाओं के सामने मुझे और इस पर एएसपी ने क्या क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल फतेहपुर से आप ये देख रहे थे, केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर आरोप लगाया है। कि जहानाबाद विधानसभा के बूथ संख्या 39 में एक पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी मतदाता को वैध पहचान पत्र लाने को कहा गया, जिसकी शिकायत मतदाता द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष नितिन उमर से की गई। नितिन उमर जब वहां मौके पहुंचे तो उनके द्वारा वहां पर मतदाताओं से बातचीत की जा रही थी, जिसे ग्रामीणों द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था। वीडियो बनाने को लेकर के उनकी ग्रामीणों से बहस हो गई। इस संबंध में उनके द्वारा उच्च स्तर पर शिकायत की गई, जिस पर मौके पर थानाध्यक्ष हुआ क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पहुंच करके लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। बाद में वहां पे भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंच गई, जिनको भी सही तथ्यों से अवगत कराया गया। केवल मामूली कहासुनी हुई थी, विवाद संबंधी कोई जानकारी नहीं हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। तो आज हम बात कर रहे थे 2024 के महासमर में मतदान बहिष्कार की। के न्यूज़ आपसे लगातार ये अपील कर रहा है और हम फिर से ये अपील करते हैं कि आप घर से निकले और मतदान ज़रूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।